नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे खबरों की। दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीट पर वोटिंग होनी है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो में वोटिंग होगी। सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में भी वोटिंग होगी। 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 8 अप्रैल तक नॉमिनेशन वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। तो पहले चरण की नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल 3 बजे तक पूरी हो गई थी। आज स्क्रूटनी हो रही है। 30 को नाम वापसी का दिन है और दूसरे चरण के लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो दूसरे चरण की सीटें हैं, जिसमें टीकमगढ़ है, दमोह है, खजुराहो है, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल, ये 7 सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन आज से फाइल कर सकते हैं। 4 अप्रैल तक का इनके पास वक्त है और इसके अलावा 5 अप्रैल को जब सभी नामांकन पत्र जमा हो जाएंगे, फिर उनमें से छंटनी होगी और 8 अप्रैल तक नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं उम्मीदवार, अगर कोई लेना चाहता है तो। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि पहले चरण के लिए क्या अपडेट है, कितने फॉर्म्स जमा हुए हैं और क्या दूसरे चरण के लिए आज कोई नॉमिनेशन फाइल करेगा? देखिए, 6 लोकसभा सीटों के लिए जहां पहले चरण में मतदान होना है, यहां पर 113 प्रत्याशियों ने कुल 153 नाम निर्देशन पत्र यानी कि नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। ये मध्य प्रदेश की 6 सीटों के समीकरण हैं। इन 6 सीटों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है, क्योंकि वो पूरी हो चुकी है और आज जो नामांकन पत्र है उनकी समीक्षा यानी कि जांच की जाएगी और आज से ही दूसरे चरण की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है, क्योंकि करीब 7 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान होना है और इसमें टीकमगढ़, दमोह, रीवा, सतना, खजुराहो ये लोकसभा सीटें शामिल हैं। आज से प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। जो बड़े राजनीतिक दल हैं मध्य प्रदेश के, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की ओर से कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि आज कोई नामांकन करेगा, लेकिन अन्य प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं वो जरूर आज नामांकन भर सकते हैं और दोनों बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी नामांकन की प्रक्रिया में आज से हिस्सा ले सकते हैं। आज से 4 अप्रैल तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 5 तारीख को समीक्षा होनी है, यानी कि नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और अगर किसी तरीके की त्रुटि है तो नामांकन निरस्त हो सकता है। ठीक है, लगभग 7 से 8 दिन का वक्त है दूसरे चरण के प्रत्याशियों के पास कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। राजेश, आप बताइएगा कि बस्तर के लिए कितने फॉर्म आए हैं और दूसरे चरण के लिए क्या आज कोई नॉमिनेशन फाइल करेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, प्रथम चरण पे केवल छत्तीसगढ़ की 11 में से 1 सीट है, वो है बस्तर। उसके कहीं ना कहीं वहाँ मतदान होना है, तो उसके नामांकन की जो प्रक्रिया है उस पर नामांकन की यदि हम बात करें तो 12 प्रत्याशियों ने कुल 18 नामांकन जो है वो दाखिल किए हैं। देखिए, आज समीक्षा होगी और समीक्षा होने के बाद कहीं ना कहीं जो नाम वापसी की यदि तारीख है तो वो 30 तारीख निर्धारित की गई है। 30 तारीख तक जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है वो कहीं ना कहीं जो अपने नामांकन है वो वापस ले सकते हैं। इसके अलावा यदि हम दूसरे चरण के मतदान की हम बात करें तो देखिए, प्रदेश में 3 लोकसभा सीटें हैं जहां दूसरे चरण पे मतदान होना है और आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक अधिकृत तौर पे ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस की ओर से किसी तरह का कोई शेड्यूल जारी हुआ है कि आज किसी क्षेत्र के प्रत्याशी के द्वारा आज नामांकन फाइल जमा किया जाएगा। देखिए, 3 सीटें हैं। ये 3 सीटों की यदि हम बात करें तो महासमुंद है और राजनांदगांव है और कांकेर। देखिए, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर ये भी 3 ऐसी सीटें हैं जहां कहीं ना कहीं जो अंदरूनी जो इलाका पड़ता है, कुछ हिस्सा जंगल का इलाका है, तो वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र पे आता है। तो यही वजह है कि इन क्षेत्रों पे भी दूसरे चरण में मतदान किया जा रहा है। देखिए, कई दिग्गज चुनावी मैदान पे है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें पूर्व गृह मंत्री तो वो महासमुंद से लड़ रहे हैं और साथ साथ कांग्रेस से वीरेश ठाकुर है। लेकिन उनके बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान पे हैं। हालांकि देखिए, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अब कब तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करते हैं ये आने वाला समय ही बता पाएगा। ठीक है राजेश, आकाश, आप दोनों का इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से दूसरे चरण के लिए शुरू हो चुकी है।